नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। ये वो शो है जहां पर आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं गजेंद्र कोठारी। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र, एक बार फिर आने के लिए। दर्शक भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले चलते हैं अमन के पास, जो अपना सवाल लेकर हाजिर है। अमन, गुड मॉर्निंग। हाय विवेक जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक है, बस एकदम फर्स्ट क्लास। पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी नई नई शादी हुई है। थैंक यू सर। हाँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों अच्छी तरह से टुगेदर अपने पैसों को संभालेंगे। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों बैठकर बात करते हैं पैसों के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये बहुत ज़रूरी होता है और यहीं पे हम कहीं ना कहीं गलती खा जाते हैं, लेकिन ये गलती आप नहीं कर रहे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे बहुत परेशान हूँ, ये 12 स्कीम्स दे रखी हैं आपने, किस कारण? एक्चुअली वो हस्बैंड वाइफ के दोनों फंड्स हैं, तो ये अलग इन्वेस्टमेंट था टोटल। तो बट ये है कि डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की गई है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, और थोड़ा सा डेट फंड की तरफ भी कुछ है। नहीं, बहुत ज्यादा ले लिए हैं आपने। अच्छा, और तो अगर ठीक है, कुछ उनके नाम पे हो सकते हैं, आपके नाम पर, लेकिन है तो पैसा आप दोनों का ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें इतने 12 स्कीम्स 2-2 हजार 1-1 हजार डाल के लेने से केवल आपके जो एजेंट हैं वही पैसा कमा रहे हैं। ओके, है ना? ये नहीं करना है, ये आपको बताएंगे गजेंद्र के क्या करना चाहिए। और गजेंद्र, इनके 2-3 और भी सवाल थे। एक ये कि चिंतित है कि बाजार ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन ये मार्केट में 15-20 साल का निवेश करना चाहते हैं। और दूसरा इनका जो एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर किसी स्कीम से ये अपने एसआईपी को बंद करके स्विच करते हैं तो क्या पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो चला जाता है? तो पहली बात तो इनके ये जो 12 स्कीम्स ले रखी हैं, इस पर आप बताइए कि किस तरह से ये अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। दूसरी और तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा। और 1.5 लाख रुपए पर मंथ है इनकी सैलरी। कुछ ईएलएसएस भी करना चाहते हैं आप अमन? अमन? यस सर, हाँ जी बिल्कुल। कुछ ईएलएसएस के भी स्कीम लेना चाहते हैं आप? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, चलिए गजेंद्र, एडवाइस दीजिए। बिल्कुल विवेक, सही कहा आपने। 12 स्कीम्स अमन बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ 12 स्कीम मतलब हमने पूरा बाज़ार खरीद लिया है, क्योंकि हर स्कीम में कम से कम 40 से 50 कंपनियाँ होती हैं। और अगर आप वैसे देखें तो 60-70% जो आपका पोर्टफोलियो है वो कॉमन हो जाता है। तो जो हम डाइवर्सिफिकेशन करने की सोच रहे हैं तो वो सही मकसद, उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। विवेक ने सही कहा, आपके पास सिर्फ 3 या 4 फंड्स होने चाहिए। और जिस हिसाब से हम एडवाइज़र रेकमेंड करते हैं, आपके पास हर गोल के लिए हर एक फंड होना चाहिए। अगर आपके 4 गोल हैं तो आपके पास 4 फंड होने चाहिए, ताकि आप उस गोल को ट्रैक सही से कर सकें। जहाँ तक आपकी सेविंग्स की बात, कि आप लगभग 25,000 रुपये SIP के जरिए आप निवेश कर रहे हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये 12 स्कीम्स में नहीं करके आप इनमें से 3 स्कीम्स चूज कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। जो नाम हमने रेकमेंड किए हैं, कोटक सेलेक्ट फोकस फंड, ब्लैकरॉक फोकस 25 फंड और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये तीनों मिला के एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है। आप 8,000, 8,000, 8,500 करके तीनों में डिवाइड कर सकते हैं। आपको जो ELSS फंड में निवेश करना है वो भी बहुत अच्छा आइडिया है। 1.5 लाख तक आप हस्बैंड वाइफ दोनों के अकाउंट्स में आप ये सेविंग कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 2 फंड रेकमेंड करूँगा, रिलायंस टैक्स सेवर फंड और DSP ब्लैकरॉक टैक्स सेवर फंड। ये दोनों भी काफ़ी अच्छे फंड हैं। अगर आप 12% का अनुमान मानते हैं कि अगले 15-20 सालों में हमें इसकी ग्रोथ मिलती है, तो ये जो 25,000 रुपये आप कर रहे हैं पर मंथ, ये लगभग आपको 2.5 करोड़ का कॉर्पस दे देंगे। और जो बात आपने कही कि अगर आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करते हैं तो आपकी कंपाउंडिंग नहीं रुकती है अमन, बिकॉज आपका पैसा अगले दिन से वापस काम करना शुरू कर देता है। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा स्विचिंग करें। नॉर्मली 2 या 3 वर्षों में 1 बार या 2 बार आप कर सकते हैं। अगर आपकी स्कीम बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रही है, काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है ओवर 3 ईयर पीरियड, तो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं। बट इन 6 मंथ्स 1 ईयर आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको समय देना चाहिए आपके फंड को, फंड मैनेजर को, क्योंकि इक्विटी फंड में 1-1.5 साल 2 साल भी लग जाते हैं जो फंड मैनेजर कॉल्स लेते हैं उसको सही बताने में। सो आप बने रहिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको आएगी और जब आप रिटायर होंगे तो आई थिंक यू विल हैव अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट। अमन, सुन लिया आपने? जी सर, थैंक्स। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए, पंकज रतन अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। पंकज नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश से शिमला? बात कर रहा हूँ। हाँ जी। अरे वाह, बहुत अच्छी प्यारी जगह में रहते हैं आप। मैं तो जेलस हो गया हूँ आपसे, कब आऊँ उधर? वेलकम सर, जब मर्जी चलिए, आओ। ज़रूर। बहुत अच्छे लोग होते हैं शिमला में, और ज़रूर आएंगे आपसे मिलने, और गजेंद्र को भी साथ लेकर आएंगे। बिल्कुल आप ये पहले बताइए कि 8 स्कीम्स खरीद रखी हैं आपने? हाँ, इतनी की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे हम बात करते रहते हैं इस शो पर। लेकिन अच्छी बात है कि आपने शुरुआत की। क्या उम्र है आपकी पंकज? मेरी जी 34 है। 34। चलिए। हाँ जी। और आपके पास स्कीम्स तो पहुंची गई हैं गजेंद्र, इनकी 8 स्कीम्स हैं। थोड़ा लग रहा है मुझे कि जैसे ज़्यादा ले रखी है इन्होंने, लेकिन आप क्या बताएंगे? एक आरडी भी है पोस्ट ऑफिस में इनकी, 10,000 पर मंथ डाल रहे हैं, 25 इंस्टॉलमेंट्स डाल चुके हैं। एक यूलिप प्लान भी ले रखा है 3,000 पर मंथ, इसमें 52 महीने ये कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से जो 5 साल का जो लॉक इन होता है उससे बस और 8 महीने दूर हैं ये। काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। तो ज़रा बताइए कि क्या सही रास्ते पर हैं पंकज? पंकज जी, आपने मेरे हिसाब से ओवर डाइवर्सिफाइड करके रखा है पोर्टफोलियो को। आपने बहुत सारी चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में भर ली हैं। तो पहले तो आप 8 स्कीम्स से निकल के आप इसको काफ़ी ट्रिम कीजिए पोर्टफोलियो को। मैक्सिमम 2 या 3 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये 3 फंड्स अगर आप 10, 15, 20 साल तक रखते हैं तो आपको अच्छा कंपाउंडिंग मिलता है। सो पहले तो आप इन 3 फंड्स को कम करके, लेट्स से कोटक सेलेक्ट फोकस फंड, मेरे एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, ये SBI ब्लू चिप फंड में ही आप अपना सारा पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स का है। जैसा कि विवेक जी ने बताया कि आपके पास बैंक RD भी है, यूलिप भी है। यूलिप एक नॉर्मली अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बिकॉज हमने देखा है कि उसमें चार्जेस काफ़ी होते हैं, आपका लॉक इन होता है, आप पैसा निकाल नहीं सकते और लिक्विडिटी नहीं होती है। तो चूँकि 8 महीने बचे हैं, तो जैसे ही आपका वो 8 महीने का लॉक इन पीरियड ख़त्म हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पैसा निकाल लीजिए। RD भी जो आप कर रहे हैं, अच्छी रकम कर रहे हैं, 10,000 रुपये पर मंथ। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का, जो कि आपने बताया 10 साल बाद पैसा चाहिए और आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके पोर्टफोलियो से, RD में आपको सिर्फ 6.5-7% का रिटर्न मिलता है। तो मे बी आप वहाँ से निकल के अगर उसको नॉर्मल इन्हीं फंड्स में आप निवेश करते हैं तो आपको वही कंपाउंडिंग का फ़र्क पड़ता है। तो चूँकि आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए और 10 साल आपके पास टाइम होराइजन है, तो ये जो प्रेजेंट पोर्टफोलियो है ये आपको सिर्फ 80 लाख तक पहुँचा पाएंगे। अगर मैं 8%, 7%, 8% आपका रिटर्न्स मान के चलता हूँ कि आपकी RD से आता है और यूलिप से आता है, और बाकी 12% आपकी जो म्यूचुअल फंड से आता है, तो बाकी की जो 1.2 करोड़ है वो अगर आपको अचीव करने तो आपको 50,000 की SIP और करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी बड़ी रकम है, बट अगर सबसे पहले ईजी, अगर आप ये RD को बंद करके आप ये पैसा यहाँ डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यूलिप का जो पैसा आपका है वो जैसे ही मैच्योर होता है आप वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी कम रकम की SIP करनी पड़ेगी और आप नेक्स्ट 10-12 साल आपको SIP स्टेप अप भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये SIP रकम से आपकी गोल्स पूरे नहीं होंगे। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है आप SIP की इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, तो आई एम श्योर इन 10 years यू विल बी एबल टू अचीव द 2 करोड़ मार्क। चलिए, अब चलते हैं उड़ीसा, जहां से शुभश्री जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शुभश्री, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आपकी इंतजार में बहुत दिनों से कर रही हूँ। अरे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि आपको इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन चलिए अब आज बात हो रही है आपसे, और गजेंद्र भी है हमारे साथ। बहुत जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। आपने लिखा है कि आपके पास अभी हजार रुपए की 5 SIPs हैं और आपका टारगेट है 2 करोड़ 25 साल में, लेकिन आप इसमें और अभी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगी। नहीं। राइट? 25 साल तक जीऊंगी भी नहीं, ये भी ठीक नहीं है। अरे आप जरूर जिएंगी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? अभी आप 43 की हैं, 25 इयर्स तो 68 हुआ, और अभी एवरेज जो अपनी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उससे कहीं नीचे रहेंगे आप 25 साल बाद। तो ऐसा मत बोलिए, और बहुत बहुत लंबी उम्र दे आपको भगवान। और 5 स्कीम्स हैं आपकी गजेंद्र, अच्छी स्कीम्स हैं, लेकिन कह रही हैं कि ये जो 5,000 पर मंथ है ये इस पे ऐड अभी नहीं कर पाएंगी, लेकिन 25 साल बाद क्या इसकी वैल्यू 2 करोड़ तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल शुभश्री जी, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। चूँकि आप फ़िलहाल सिर्फ 5,000 सेव कर पा रहे हैं,
तो आपको 2 करोड़ पहुंचने के लिए 25 साल बाद लगभग हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 10,500 की SIP करनी पड़ती है। बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आने वाले सालों में आप SIP बढ़ा सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ लमसम पैसा भी आता है तो वो भी आप इन्हीं फंड में निवेश कर सकते हैं। जहाँ तक आपकी फ़ंड्स की बात आती है, मुझे बहुत खुशी है कि आपने फ़ंड्स का सिलेक्शन अच्छा किया है। 4 या 5 फंड काफ़ी हैं पोर्टफोलियो में, और आपने अलग अलग कैटेगरी के फंड्स लेके रखे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड भी है। और आपका पोर्टफोलियो ने लास्ट 5 साल के जो एवरेज है बेंचमार्क को भी बीट किया है, और कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो आप ये फंड्स में बने रह सकते हैं। इनमें से 5 फंड में से आपके 3 फंड्स मल्टी कैप हैं, एक बैलेंस है और एक मिड कैप है। तो जो आपने सवाल पूछा कि ये पोर्टफोलियो ज़्यादा रिस्की तो नहीं है, थोड़ा रिस्की है, ज़्यादा नहीं है। एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, इक्विटी फंड्स में जितना लंबा आप रुक सकते हैं उतनी रिस्क आपकी कम होती है। तो अगर आपका होराइज़न 10-20 साल है तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। बाज़ार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बट अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, तो फिर आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये पोर्टफोलियो को मेंटेन कर सकते हैं, SIP बढ़ाते जाइए, तो आई एम श्योर कि आपको जो 2 करोड़ रुपए चाहिए एट 68 आपको सर्टेनली मिल जाएंगे। और जैसा कि विवेक ने कहा कि आप बिल्कुल उस वक्त रहेंगे ये पैसा एंजॉय करने के लिए। बिल्कुल। शुभश्री, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आपने शुरू की। अगर आने वाले सालों में कहीं ना कहीं से कोई भी इनकम आए जो इन्वेस्ट आप कर सकती हैं, तो जरूर इन्हीं 5 में ऐड कर दें उनको, ठीक है? और हर 6 महीने 1 साल में एक बार रिव्यू जरूर कर लें, यहीं पे फोन कर लें। और मैं आपकी बड़ी फैन हूँ, आपकी जी बिजनेस की। मैं 5 साल से देख रही हूँ जी बिजनेस। बहुत अच्छी बात है। और जैसे आप जैसे लोग तो मेरी फैमिली मेंबर बन चुके हो। अरे आप लोग को देखती रहती हूँ। अब आपसे बात करके तो आप भी फैमिली मेंबर बन गई हैं, ठीक है? बहुत बहुत बधाई हो आपको और गॉड ब्लेस यू। और रीटा कुमारी ने हमें एक सवाल भेजा था, लेकिन उनके पति विकास हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग विकास। विकास, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है सर। ओके, आपकी वाइफ ने इन्वेस्टमेंट की है ये 4 स्कीम्स में। जी जी, और आप सहमत हैं इन इन्वेस्टमेंट से? सहमत हूँ सर। आप साथ करते हैं इन्वेस्टमेंट के वही करती हैं? नहीं, इन्वेस्टमेंट एक्चुअली मैं करता हूँ उनके नाम। अच्छा, उनके नाम पर आप करते हैं। चलिए, अच्छी बात है, दोनों डिस्कस करते रहिए। आप यंग कपल हैं और अच्छी बात है कि आप दोनों इसको एक साथ करें और उससे बहुत फ़ायदा होगा आप दोनों को। 4 स्कीम्स हैं गजेंद्र, इनके पास टोटल 6,500 रुपये की SIP इनकी है पर मंथ। स्कीम्स आपके सामने हैं। SBI मिड कैप है, मिराई एसेट का ELSS स्कीम है, रिलायंस ELSS है, और मोतीलाल फोकस मिड कैप 35 की भी इसमें 3,000 की SIP चल रही है इनकी। क्या करना चाहिए? कुछ और पैसे हैं विकास जो जोड़ पाते हैं आप, इसको बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकता हूँ सर। एक्चुअली दोनों जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, और हम लोग की सैलरी 1 लाख आती है सर। ओके, तो फिर तो बहुत कम कर रहे हैं आप, थोड़ा और बढ़ाइए इसको, है ना? हाँ, एक्चुअली क्या है सर, PPF में भी हम लोग 80 to 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ पर ईयर। ओके, LIC भी है। और आप दोनों, आपने कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, तो इंश्योरेंस और वो NPS भी आपका कटता होगा? हाँ सर। तो गजेंद्र, क्योंकि बोथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तो जहाँ तक इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल हो गया, और NPS तो इनका है ही डिडक्शन मैंडेटरी, तो डेट का जहाँ तक कंपोनेंट है काफ़ी टेकन केयर ऑफ ही हो जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। PPF में 1 लाख डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये 6,500 को बढ़ाना चाहते भी हैं और बढ़ा सकते भी हैं। और यंग कपल हैं दोनों, उनकी वाइफ 28 की हैं, तो बताइए क्या किया जाए? विवेक, यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि चूंकि ये में तो स्टेबिलिटी भी है इनकी, जो काफ़ी डेट ओरिएंटेड हम जो कहते हैं कि इनकी प्रोफाइल, इनको ये रिस्क ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में ताकि बैलेंस आउट हो जाए। आप विवेक ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा 6,500 रुपये, अगर आपकी 1 लाख सैलरी है, दोनों को मिला के कम से कम आपका 20% से 25% जो कॉर्पस है वो आपका निवेश होना चाहिए आपके जो वेरियस गोल्स हैं। तो आपको ये SIPs बढ़ानी पड़ेंगी, और जैसे PPF भी कर रहे हैं, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा, बिकॉज आप 28 साल के हैं और आपके पास काफ़ी लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है, तो आप ये
म्यूचुअल फंड्स में करें, जैसे ELSS में करके रखा है रिलायंस का, उसमें आप पूरा डाल सकते हैं। तो आपको इसका लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग बेनिफिट अच्छी हैं। आपने मिक्स ऑफ मिड कैप और के रखे हैं, तो इनमें आप बने रह सकते हैं। जब 20 साल का बने रहेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप इसमें ऐड करते जाइए, तो आप वाली बात नहीं है। एक और बताऊँगा, टर्म इंश्योरेंस आप लेना चाहिए अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट्स कोई हैं। हालांकि आप दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, बट टर्म इंश्योरेंस आप कल को आपको कुछ हो जाए, अनफॉर्चुनेट इवेंट आपकी आता है, तो वो लेना चाहिए। हेल्थ गवर्नमेंट की तरफ से है तो आपको दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारी प्लानिंग कर लेते तो आपका बिल्कुल सही रहेगा, अपडेटेड रहेगा। ट्विटर के जरिए एक सवाल आया हमको सुबोध परब का। गजेंद्र ये लिखते हैं कि ये 30 साल के हैं, एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, 8,400 रुपये एक यूलिप प्लान में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं और 15,000 रुपये पर मंथ म्यूचुअल फंड में अब ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हर साल इसको ये 10,000 रुपये पर मंथ बढ़ा सकते हैं अगले 15 साल तक। और कॉर्पस जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 से 4 करोड़ तक का एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 15 साल के भीतर। तो क्या एडवाइस रहेगी आपकी इनको? सुबोध जी, बिल्कुल आप सही ट्रैक पे हैं। 30 साल के हैं, आप नियमित रूप से 15,000 डाल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और आप इसको बढ़ाना भी चाहते हैं 10,000 रुपये पर मंथ आने वाले टाइम फ्रेम में। अगर आप 15 साल तक ये कर पाते हैं तो लगभग आपका रिटर्न आपको 3.25 करोड़ का कॉर्पस मिलेगा, जो कि आप चाहते हैं 3 से 4 करोड़ के बीच में। 12% का रिटर्न अगर हम अज्यूम करते हैं तो ये रूल है, ये बिल्कुल